चलिए क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन 8 बोलता है ABCD एक आयत है, तो आप आयत बना लें। ठीक है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर कर लें। ठीक है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, भाई साहब ने बोला है कि विकर्ण AC, दोनों कोणों के विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कोई एंगल होगा, यहाँ कोई एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये आपस में बराबर है। ठीक है, सिंगल लाइन है, ट्रिपल लाइन ले लेते हैं। ये कोण आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, तो हम इसको नाम दे देते हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, एंगल 4 है। हमने नाम दे दिया, क्योंकि अगर नाम नहीं देते तो हमको पूरा लिखना पड़ता CAB। अब हमने एंगल 1 नाम दे दिया, तो हम सिंपल अब लिख सकते हैं 1। तो हमें क्या क्या पता है, दिया है वाली कंडीशन लिखते हैं। पहली चीज़, ABCD एक आयत है, और जब ये बंदा आयत है तो हमें पता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती, AB बराबर DC। ठीक है, दूसरी चीज़ BC बराबर DA। इतनी कंडीशन आपको पता है। ठीक है, तो आपको इसको प्रूफ करना है वर्ग। अब वर्ग प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी दो नियरेस्ट साइड इनकी बराबर हो जाए, तो इतनी चीज़ें आपको पता है। और एक आयत में है, ये आयत है तो इसकी साइड भी समांतर होती है बेटा। इसका मतलब आपको ये चीज़ें भी पता है कि AB समांतर है DC के, और यहाँ से आपको पता है कि BC समांतर है DA के। तो एक चीज़ लिख सकते हैं आप यहाँ से, ABCD एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है। जब ABCD आपका एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप क्या काम कर सकते हैं बेटा, अब आपको ये भी पता है। अच्छा, यहाँ से आपको एक चीज़ें और पता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये भी दिया है आपको, और एक चीज़ और दी है कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो इसे दें समीकरण नंबर 1, इसे दें समीकरण नंबर 2, इस बंदे को दें समीकरण नंबर 3, और इसको दें समीकरण नंबर 4। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको सिर्फ पता है। अब हमें प्रूफ करना था, हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि हमें प्रूफ करना है वर्ग। अब वर्ग प्रूफ करने के लिए बेटा हमें क्या क्या पता है, देखें। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 पता है। अब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा। क्यों होगा, रीज़न ये बेटा, ये एक पैरेललोग्राम की तरह वर्क कर रहा है, समांतर चतुर्भुज, तो कुछ इस तरीके से आपका Z बन रहा है। और जब Z बन रहा है तो इट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एकांतर कोण पे आएंगे। इसे देंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक चीज़ और पता है आपको, क्या पता है कि जो एंगल 2 है वो बंदा होगा एंगल 4 के। क्यों होगा, फिर से Z बन रहा है, कुछ इस तरीके से आप Z बनाओगे। N भी एक Z फॉर्म का होता है, तो ये भी एक एकांतर कोण है, और जब एकांतर कोण है तो ये बंदा हो गया समीकरण नंबर 6। अब इतनी चीज़ें आपको पता है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, मीन्स एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल हो गया। एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल है, मीन्स एंगल 2 भी एंगल 4 की इक्वल हो गया, 1 भी 4 की इक्वल हो गया। सारे आपस में इक्वल। कहाँ से पता चला, समीकरण 3, 4, 5 व 6 से। सारे एंगल आपस में इक्वल है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, आपने निकाला कि सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। जब सारे एंगल आपस में इक्वल हैं तो आप दूसरे काम अब यहाँ पे क्या कर पाओगे, हमने ले लिया एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, और जब एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 लिया तो हम आए इस ट्रायंगल पे, ये वाला ट्रायंगल 2 और 3 केवल ADC पे है। कहाँ पे है, ट्रायंगल ADC में। ठीक है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, और जब एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो एंगल 2 की अपोजिट साइड सीधे सामने पहुंच जाएंगे DC, एंगल 3 की अपोजिट साइड सीधे सामने पहुंच जाएंगे AD। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, कोण बराबर हैं, तो सम्मुख भुजा बराबर होती है।
ठीक है, तो यही काम हमने किया और इस बंदे को देंगे अब हम इक्वेशन नंबर 7। ये हो गया समीकरण नंबर 7। आगे काम करें तो हमें ये दूसरी चीज़ ले सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। तो किस ट्रायंगल पे आ जाएंगे बेटा? ट्रायंगल ABC में। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 है तो एंगल 1 के सामने की साइड BC, एंगल 4 के सामने की साइड AB बराबर हो जाएंगी। रीज़न सेम, कोण बराबर है तो सम्मुख भुजा बराबर होती है। इक्वेशन नंबर 8 चेक करें। इक्वेशन 1 पे आए, AB DC के बराबर है, ठीक है, और वही DC AD के बराबर है। तो AB DC और AD बराबर हो गए, ठीक है, और AB BC के भी बराबर है, मीन्स BC भी बराबर आ गई, मीन्स सारी साइड बराबर हो गई। कौन से समीकरण? 1, 2, 7 और 8 से। जब सभी साइड बराबर हो गई मतलब कौन कौन सी हैं सभी साइडें? AB है, बराबर हो गई BC के, बराबर हो गई CD के, बराबर हो गई DA के, और सारी साइड बराबर, इट मीन्स ये एक वर्ग होगा। ठीक है, क्या कर सकते हो? सभी साइड सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, अतः यह एक वर्ग होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला प्रूफ। चलें सेकंड प्रूफ करेंगे। उसके लिए हमें AC से कोई काम नहीं है क्योंकि BD के बारे में बताना है, तो AC वाली लाइन को मिटा देंगे। ठीक है, AC वाली लाइन को गायब कर देंगे, BD ड्रॉ करेंगे, एंगल के नाम दे देंगे 5, 6, 7, 8। ठीक है, उसमें कन्फ्यूज़न होती है इसलिए अपन ने उसको मिटा दिया है। अब हमको दो ट्रायंगल, आप इसमें क्या प्रूफ कर सकते हो? सर्वांगसम प्रूफ कर सकते हो, या फिर वर्ग की प्रॉपर्टी होती है बेटा, डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर आपने वर्ग प्रूफ कर लिया कि ये अपोजिट साइड को, मतलब जो विकर्ण है वो अपोजिट एंगल को, सम्मुख कोण को समद्विभाजित करते हैं, सीधे प्रॉपर्टी होती है वर्ग के विकर्ण। तो ये विकर्ण हो गया BD, ठीक है, अपोजिट एंगल मतलब सम्मुख कोण, तो अगर ये विकर्ण है तो यहाँ सम्मुख कोण को समद्विभाजित करती है, वर्ग की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हमको प्रूफ करके देना है तो हम प्रूफ भी कर लेंगे। तो दो ट्रायंगल उठाएंगे यहाँ से, एक उठाएंगे ABD और दूसरा ट्रायंगल उठाएंगे BCD में। ठीक है, दोनों ट्रायंगल जब उठाया तो हमें पता चला कि AB बराबर है DC के। ठीक है, दिया है ये, या समीकरण 1 से लिख सकते हो। और दूसरी चीज़ें हमें यहाँ पे पता है कि AD बराबर है BC के, ये भी आपको दिया है, अपोजिट साइड बराबर। एक बंदा कॉमन है जो दोनों में आ रहा है, BD बराबर BD, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। जब ये बंदा उभयनिष्ठ है तो अब आप लिख सकते हैं ये हो गया एक साइड, ये हो गई साइड और ये हो गई साइड। तो ट्रिपल S सर्वांग क्षमता से, और जब सर्वांग क्षमता आप लगा रहे हैं यहाँ पे तो कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ABD सर्वांगक्षम हो गया है ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे लिख लें BCD के। और जब ये बंदा सर्वांगक्षम हो गया तो आप आसानी से लिख सकते हैं ABD में ये वाला एंगल इसके बराबर, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। ठीक है, अगर डायरेक्टली लिखते तो ऐसे लिखते ABD बराबर एंगल DBC, लेकिन 5 और 6 हमने नाम दे दिया तो एंगल 5 एंड एंगल 6, और यहाँ से आ जाएगा एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। इसका मतलब क्या हुआ कि जो BD डायगोनल है, BD विकर्ण कोण का सिंबल बना, कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, क्योंकि दो बराबर पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। 5 और 6 बराबर हो गए हैं, 7, 8 बराबर हो गए, इसलिए समद्विभाजित करेगा। ठीक है।